हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास में। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप कोई सी भी क्लास में, कोई से भी चैप्टर में, कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रो प्लस उसके एग्जांपल कंप्लीट करने वाले हैं। बेसिकली अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ना इन 3D, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 3D में कोई दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर अपन को गिवन है तो उनके बीच की अपन डिस्टेंस फाइंड करने का अपन फॉर्मूला देखेंगे। डेरिवेशन नहीं देखेंगे, सीधा फॉर्मूला देखेंगे इसमें ना। तो क्या देखेंगे इसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, ये फॉर्मूला देखेंगे और इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखेंगे ना। अपन 2D में 10th क्लास के अंदर अपने चैप्टर नंबर 10th में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का अपने देखा था, फॉर्मूला देखा था 2D ना। 2D मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर ना, ये एक्स प्लेन था, एक्स एक्सिस था एक्स डैश और ये वाई एक्सिस था वाई डैश ना। और पी कोई पॉइंट था मान ले रहा हूँ जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे, x1 y1 थे। एंड क्यू कोई पॉइंट था, उसके जो पॉइंट थे कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 y2, है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लो ये पी क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करने का अपने फॉर्मूला देखा था। दूरी को रिप्रेजेंट किया था पी क्यू से या क्यू पी से, है ना, क्योंकि डिस्टेंस अपन किधर से भी मेजर करें सेम आएगी। तो क्या फॉर्मूला देखा था अपन ने, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं तो इसको अपन QP भी बोल सकते थे। इसको यूं भी याद किया था अपन ने क्या कि x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। ये तो अपन ने 2D के अंदर देखा था 10th क्लास के अंदर। क्योंकि अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका, 3D का, है ना। 3D पढ़ रहे हैं, 3D का छोटा सा इंट्रोडक्शन है सेक्शन फॉर्मूला 12.3 के अंदर। इसकी जो एप्लीकेशन आगे ज़्यादा इसका वाइड जो यूज अपन पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। अभी तो सिर्फ अपन इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। 12.1 के अंदर अपने ऑक्टेंट देखे थे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे किसी भी पॉइंट की, है ना। कौन से ऑक्टेंट में, कौन से प्लेन में, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो क्या कुछ कंडीशन देखी थी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला 3D के अंदर ना, क्योंकि 3D में है तो किसी भी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट होंगे ना, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट है Q, है ना। ये 3D की बात चली, इधर किसकी बात चली है, 3D की। वो तो अपने प्रीवियस 10th क्लास के अंदर पढ़ लिया था। ये पॉइंट P है और ये क्या है, Q। और P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और z1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, चाहे मैं इसको PQ बोल दूँ या QP बोल दूँ, एक ही बात होगी। क्योंकि इधर से स्केल लेके 0 सेट करके मेजर करूँगा वही लेंथ आएगी, चाहे इधर से स्केल लेके 0 सेट करूँगा वही लेंथ आएगी ना। तो लेंथ को अपन QP भी बोल सकते हैं, PQ भी बोल सकते हैं। तो क्या होगी, PQ बोल रहे हो ना, PQ वही फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला है, बस इसमें जेड एक्सिस, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मतलब x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर। बस इसमें z कोऑर्डिनेट जो है वो और इंक्लूड हो गया 3D के अंदर, बाकी फॉर्मूला वो का वही है। फिर अपन 2D के अंदर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अपन ने पढ़ा था। मान लो P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x y, ये 2D की बात चली है ना, इधर 2D की बात चली है। तो इसका ओरिजिन मतलब ये इस पॉइंट है ना, मूल बिंदु से दूरी OP होगी। वो क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली आया कहाँ से था, इसी से आया था, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट ये हैं और O के क्या हैं 0,0, है ना। तो यहाँ x2 की जगह x और y2 की जगह y, x1 की जगह 0 और y1 की जगह 0 रखूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली अपन ने फॉर्मूला लर्न कर लिया था, लेकिन ये आया कहाँ से था, इसी से। याद अपन ने यही रखा था उसमें, उससे ये तो उसका तो क्या था, आगे ऑब्जर्वेशन थे ना। तो इसमें भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप रखना चाहो तो ये रख भी सकते हो ना। मान लो P कोई पॉइंट है
जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड, तो ओपी क्या हो जाएगी, देयरफॉर ओपी क्या हो जाएगी, ओरिजिन से डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ये है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये रहा। अब अपन ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने में ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 या x2 y2 z2 तीनों क्या मानेंगे 0 0 0, उससे ये भी अप्लाई करते हैं अभी भी, है ना। चलो ये फॉर्मूला इसमें बेसिकली अब पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोके और इतना नोट कर लें आप। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं कि बिंदुओं P और Q दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए और 3D में दिए ना, तीन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट हैं, तो 3D में ही ऑब्वियस है ना। तो इनके बीच की दूरी फाइंड कीजिए ना, दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला है मेरे पास, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। देखो क्या है आंसर में, गिवन P क्या है 1, -3, 4 एंड Q क्या है -4, 1, 2। मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, देयरफॉर पहले फॉर्मूला लिखेंगे PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर। तो x1 y1 z1 चाहे p के कोऑर्डिनेट को मान लो चाहे q के मान लो, किसी को भी मान लो, क्योंकि किसी भी नंबर का अपन स्क्वायर करेंगे, डिफरेंस लेके, दो नंबर है देखो, जैसे 4 और 2 का डिफरेंस लूंगा तो कितना होगा, और उसका स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, और 2 - 4 करके उसका स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आएगा 4 आएगा, पॉजिटिव 4 आएगा ना, क्योंकि 2 - 4 -2 का स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो चाहे x1 y1 z1 p के कोऑर्डिनेट को मान लो चाहे q के मान लो, किसी को भी मान सकते हैं ना। नॉर्मली अपन क्या मानते हैं, अपनी जो हैबिट है, अपन हैबिचुअल जो रहते हैं, जो pq लिख रहा हूँ तो p के जो कोऑर्डिनेट है वो तो है x1 y1 z1 और q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो किसी को भी मान सकते हैं वैसे तो x2 की जगह -4, फिर माइनस फॉर्मूले में x1 की जगह 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1, फिर माइनस फॉर्मूले के अंदर है, और y1 की जगह -3 तो +3 की होल स्क्वायर प्लस z2 की जगह 2 माइनस फॉर्मूले में, z1 की जगह 4 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये -5 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस -2 की स्क्वायर, कितना हो गया -5 की स्क्वायर 25, -5 इंटू -5 प्लस के 25 प्लस के 16 और प्लस के 4, तो अंडर रूट में 20 45, तो 3√5 यूनिट, यही दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, 3√5 यूनिट बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं कि दर्शाइए कि P, Q और R को सरेख है ना, सरेख प्रूफ करना है, कोलिनियर प्रूफ करना है। 3 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट मान ले रहा हूँ P है, मान ले रहा हूँ नहीं दे रखे, Q है और R है ना, P Q R। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो होगा क्या, देखो ये PQ प्लस QR, PQ प्लस QR इक्वल्स क्या होगा, ये पूरी PR के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, PR बोल दो RP बोल दो, एक बात है ना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनमें कोई 2 डिस्टेंस का सम तीसरे वाले डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे ना। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू PR है ना। ठीक है, दिस प्लस दिस है ना, क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं और बीच में एक पॉइंट लगाकर बाकी जो तीसरी जो साइड ले रहा हूँ, डिस्टेंस जो ले रहा हूँ, उनमें R और P पहले वाली 2 उनके अंदर आ रहे हैं, P भी आ रहा है और R भी आ रहा है ना, तो ये कोलिनियर प्रूफ करना। मतलब सीधी सी बात है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनमें से कोई 2 डिस्टेंस का सम तीसरे वाले डिस्टेंस के सम के इक्वल आएगा। कोई छोटे वाली दो डिस्टेंस का सम तीसरी जो बड़ी डिस्टेंस है उसके इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं होंगे ना। तो देखते हैं आंसर में गिवन पॉइंट्स आर P क्या है -2, 3, 5, Q क्या है 1, 2, 3 एंड R क्या है 7, 0, -1। चेक कर ले रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है। अब पहले मैं PQ फाइंड करूँगा, फिर QR फाइंड करूँगा, फिर PR फाइंड करूँगा। तो कोई 2 डिस्टेंस का सम तीसरी के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। पहले PQ
देयरफॉर पी क्यू। फॉर्मूला एक बार जरूर लिखना, एक क्वेश्चन के अंदर एक बार फॉर्मूला अप्लाई जरूर करेंगे। यूं नहीं है कि 3 बार अपन डिस्टेंस फाइंड करें तो 3 बार फॉर्मूला लिखेंगे, नहीं, एक बार तो लिखेंगे ना। पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर, और ये रूट पूरे पे लगाइए, नहीं आधे पे छोड़ दे आप ना, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल्स टू पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और q के x2 y2 z2। x2 की जगह ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, 1 माइनस 2 तो प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 की होल स्क्वायर, रूट पूरे पे ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ रूट पूरे पे। यूँ आधा छोड़ दोगे तो गलत भी हो सकता है, गलत हो सकता नहीं है, गलत ही है, मैं तो चेक करूँगा तो गलत ही करूँगा। तो 2 + 1 3 की स्क्वायर 9, और 2 माइनस 1 की स्क्वायर 1, और प्लस 2 3 माइनस 5 तो 2 2 की स्क्वायर 4, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल्स टू कितनी है, 9 और 1 10 4 14, नंबर फर्स्ट पी क्यू होगी, पी क्यू होगी। अब क्यू आर की बात कर ले रहे हैं अगेन, देयरफॉर क्यू आर। अब फॉर्मूला यूँ नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला सीधा वैल्यू पुट करेंगे ना, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। क्यू आर अपन फाइंड करें तो अपन जैसे हैबिचुअल हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और आर के x2 y2 z2। क्यू के x1 y1 z1 x2 y2 z2 है ना। x2 की जगह 7 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस x2 y2 की जगह 0 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस z2 की जगह -1 माइनस 3 की होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, तो क्यू आर इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6 की स्क्वायर 36 प्लस -2 की स्क्वायर 4 प्लस -4 की स्क्वायर 16 हो गया ना। -1 और -3 माइनस के 4 16, -4 की स्क्वायर 16। तो क्यू आर इक्वल्स टू 36 40 56 अंडर रूट में 56 40 56 है ना। तो क्यू आर इक्वल्स टू 2√14 फैक्टर कर लिए ना, फैक्टर करके अरे छोटी क्लासों में सीखा तो था, इसके फैक्टर हो जाएंगे 56 के क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 7 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, ये पेयर बन गया, ये पेयर में से 2 बाहर और ये रूट के अंदर 14, ठीक है। पी क्यू आ गई, क्यू आर आ गई। अब बात करेंगे थर्ड जो डिस्टेंस है, पी क्यू आ गई, क्यू आर आ गई, पी आर की बात करेंगे ना। एंड पी आर इक्वल्स टू, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और आर के x2 y2 z2। x2 की जगह 7 माइनस x1 की जगह -2 तो प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह 3 की होल स्क्वायर प्लस z2 की जगह -1 -5 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 2 9 9 9 81 -3 की स्क्वायर 9 प्लस ये प्लस ये रहा ना, और -6 की स्क्वायर 36। तो अंडर रूट के अंदर 90 126 तो ये हो गया 3 अंडर रूट 14 3 3 9 14 नहीं में 126 है ना, ठीक है। हाँ अरे भाई इसके भी फैक्टर करेंगे ना, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 3 × 7 21 33 दूनी 126, ये 3 का पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा 14 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड है ना। अपन ने जो 3 डिस्टेंस फाइंड की वो देखेंगे कि उनमें सबसे बड़ी कौन सी है। पी आर तो 3 अंडर रूट 14 है और क्यू आर 2 अंडर रूट 14 है और पी क्यू जो है 1 अंडर रूट 14 है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, दिस पी आर है। बाकी 2 को सम करेंगे, बाकी 2 का सम करेंगे तो पी क्यू सबसे बड़ी को छोड़ देंगे, सबसे बड़ी को छोड़ दिया पी आर को, बाकी 2 जो छोटे वाले उनको ऐड करेंगे ना। पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू अंडर रूट 14 प्लस 2 अंडर रूट 14, ठीक है। ये दोनों सेम नेचर की ऐड हो जाएंगी, इसके आगे 1 मान लेंगे ना, 3 अंडर रूट 14 इक्वल्स क्या आ गई पी आर ये तो देखो ना पी आर ये, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स आ गई पी आर। देयरफॉर पी कोमा क्यू एंड आर कोलिनियर संरेख है। इस तरह से अपन को प्रूफ करना है ना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको।
चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 5। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि क्या बिंदु ए बी व सी है ना, 3 पॉइंट दे दिए और तीनों की कोऑर्डिनेट दे दिए, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। अपन को ये चेक करना है या नहीं है ना, प्रूफ नहीं करना, चेक करना है ना। तो अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है। कोई भी अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कोई भी ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, PQR मान ले रहा हूँ, राइट एंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब QR स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन सी होती है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, इक्वल्स टू अदर दो साइड के स्क्वायर का सम। अगर ये वाली प्रॉपर्टी किसी ट्राइंगल के अंदर सेटिस्फाई कर जाए तो क्या होता है, बाय अपोजिट ऑफ राइट पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये दोनों बातें एक दूसरे के इफ एंड ओनली इफ है ना, यदि और केवल यदि है ना। ये बात इधर ट्राइंगल है राइट एंगल, तो ये बात है QR स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर है ना। अगर ये PQR राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी ट्रू है, और ये है तो ये भी ट्रू है ना। ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ है ना, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं ना। मतलब अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी उसमें, और अगर ये वाली प्रॉपर्टी किसी ट्राइंगल के अंदर सेटिस्फाई हो रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि ट्राइंगल के अंदर किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो वो बाय अपोजिट ऑफ राइट पाइथागोरस थ्योरम है ना, बाय अपोजिट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो मैं एक रफ डायग्राम बना ले रहा हूँ इसका ना आंसर में। एक ट्राइंगल है ABC, मैंने जस्ट बना लिया, ये राइट एंगल नहीं बना रहा मैं, अगर वो थ्योरम फुलफिल हो जाएगी तो बना दूंगा ना, तो मैं बता दूंगा कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये बात ट्रू है ना, तो ये जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट एंगल QR के अपोजिट एंगल क्या, राइट एंगल है ना। तो मैंने जस्ट एक रफ डायग्राम बनाया ABC ट्राइंगल का है ना। A के कोऑर्डिनेट है 3, 6, 9 और B के हैं 10, 20, 30 और C के हैं 25, -41, 5 है ना। अब मैं तीनों साइड का स्क्वायर निकालूंगा, पहले तो तीनों साइड का स्क्वायर निकालूंगा। तो स्क्वायर तीनों साइड की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें ना, सिंस AB इक्वल्स टू, पहले AB की बात चलिए, पहले एक बार फॉर्मूला लिख दो, √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर प्लस ये 10th क्लास के अंदर अपने किया था ये वाला इक्वेशन, लेकिन वो 2D में था, यहाँ क्या 3D की बात चली, z2 - z1 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपन को स्क्वायर चाहिए, देयरफॉर AB स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर से रूट हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा ना। या यूँ लिख दो, देयरफॉर AB स्क्वायर, एक बार फॉर्मूला लिख दो, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर प्लस z2 - z1 की स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और बाय, या यूँ लिख दो, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो AB स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो इधर से रूट हट जाएगा ना। AB की बात चलिए, तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और B के x2 y2 z2 ना। B के x2 की जगह 10 - 3 की होल स्क्वायर प्लस 20 - 6 की होल स्क्वायर प्लस 30 - 9 की होल स्क्वायर। तो ये 7 की स्क्वायर 49 प्लस 14 की स्क्वायर 196 196 प्लस 21 की स्क्वायर 441। ठीक है, तो कितने हो गए, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 1 10 6 16, 9 और 1 10 6 16, 5 9 14 4 18, 1 2 और 4 6 686 नंबर फर्स्ट। वापिस चेक कर लो, 7 की स्क्वायर 49, 14 की स्क्वायर 96 और 21 की स्क्वायर 441, 400 597 और 606 597। हाँ ठीक है ना, 9 10 16, ठीक है, 1 5 14 18 1 5 6, ठीक है, AB स्क्वायर होगी। अब BC की स्क्वायर है, BC की स्क्वायर अंडर रूट नहीं लगेगा, सीधा स्क्वायर करें ना। BC की बात चलिए तो B की कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और C के x2 y2 z2, x2 की जगह 25 - 10 की होल स्क्वायर प्लस
-41 -20 की होल स्क्वायर और +5 -30 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो 20c² इक्वल्स टू 25 - 10 15 225 प्लस 60 है ना, 60 और 1 61 1 6 6 36 1 12 7 3 3 7 2 1 25 625 है ना, 5 -30 -25 की स्क्वायर 625, चेक कर लो 636, ठीक है। मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है आपको पता है, तो चेक कर लिया करो ना आप। तो 20c² इक्वल्स टू ऐड कर दो 10 और 1 11, ठीक है, और 3 2 5 2 7 9 कैरी 6 7 13 और 2 15 1 कैरी और 4 नंबर सेकंड। और कौन सी बची? AB² हो गया, BC² हो गया, AC² है ना, AC² एंड AC²। x1 y1 z1 x2 y2 z2 25 - 3 25 - 3 की होल स्क्वायर प्लस -41 - 6 की होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 5 - 9 की होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। 25 में से 3 के 22 484 और 47 है ना, 47 7 7 49 4 7 28 4 32 7 28 2 4 16 2 18 9 10 12 2 22 0 9 प्लस 5 - 4 5 - 9 4 की स्क्वायर 16, तो कितना गए 90 500 500 2200 500 2709, ये नंबर थर्ड। पहले चेक कर ले रहा हूँ तीनों डिस्टेंस इक्वल आई के नहीं है, तीनों डिस्टेंस यही है या नहीं है। एक आई 686, ठीक है, दूसरी आई 4571, ठीक है, और तीसरी आई 2709, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब अपन ने देखा कि सबसे बड़ी डिस्टेंस सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कितना है, ये 686 4571, और सबसे बड़ी क्या ये है ना, तो जो दो छोटे वाली है उनको ऐड करेंगे बाय फर्स्ट एंड या फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, ये ऐड करेंगे ना, तो AB² प्लस थर्ड क्या है AC² इक्वल्स टू AB की वैल्यू 686 प्लस 2709 ऐड कर दो, 9 और 6 15, ठीक है, 15 9 और 6 15 1 और 8 9 7 6 13 और 3, ये 33 95 है ना, 33 95 दोनों इक्वल नहीं है ना, 33 95 चेक कर लो एक बार, 9 और 6 15 1 8 1 9 और 13, ठीक है ना। जो बराबर नहीं है सबसे बड़े वाली साइड के स्क्वायर के ना, तो 20c² है ना, 20c के स्क्वायर के बराबर, या यूँ लिख दो बराबर नहीं है 45 71 है ना, 45 71 सिंस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर नहीं है 20c का स्क्वायर, देयरफॉर A, B and C are not the vertices of right angle triangle या right triangle है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अपोजिट को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि ट्राइंगल के अंदर किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और पाइथागोरस थ्योरम के अपोजिट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये जो वर्टेक्सिस हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, यही हमें बताना था, और आंसर में भी ये दरकार नहीं है ना। चलो जी, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं ए और बी के निर्देशांक क्रम से दिस एंड दिस है ना, दो पॉइंट दे दिए ए और बी है ना, और उनके कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट दे दिए। गतिशील बिंदु P के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि PA² + PB² =
2k² है ना, और k क्या है, कोई कांस्टेंट होगा ना। p क्या है, एक मूविंग पॉइंट है ना, पॉइंट p जो है मूव कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किसी कर्व पे मूव कर रहा है ना। ये पॉइंट p है जो इस कर्व पे कैसा भी कर रहा है, अभी मैं बिल्कुल शेप तो दे नहीं सकता, मैं बोले सर ये तो सर्किल है, ये एलिप्स है ना, इस तरह की कोई शेप नहीं दे सकता। p जो है किसी पॉइंट पे, किसी पाथ पे मूव कर रहा है ना, तो मुझे उस पाथ की इक्वेशन चाहिए ना, उस पाथ की इक्वेशन चाहिए। मतलब p जो है वेरिएबल पॉइंट है, वो उस कर्व पे वेरी कर रहा है ना, वेरी कर रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है ना, उस पूरे पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो p क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, तो मैंने उसको मान लिया एक्स वाई जेड। और कंडीशन क्या दे रखी है कि ये पॉइंट कहीं ए है, ये बी है ना, ये ए है, ये बी है, तो पी ए उस पाथ पे जब मूव करेगा तो पी ए स्क्वायर, और जब यहाँ पहुँचेगा तो पी बी स्क्वायर, और उनका सम है वो कितना है, 2k²। ये दे रखा है। मैं भी क्या निकालूंगा, इस पी पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालूंगा, और जो रिलेशन दे रखा है उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, सोल्व करूंगा, और जो इक्वेशन बचेगी लास्ट में एक्स वाई जेड के अंदर जो इक्वेशन बचेगी वही उस पाथ की क्या होगी, इक्वेशन होगी ना। तो लिखते हैं पहले गिवन वैल्यू, आंसर लेट नहीं गिवन है ये, तो गिवन ए क्या है 3, 4, 5 एंड बी क्या है -1, 3, -7। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट P क्या है, एक्स वाई जेड। देयरफॉर पहले पी ए की बात कर ले रहे हैं ना, पहले एक बार फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, पी और ए के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर, और रूट पूरे पे, ठीक है। p की बात चली तो p के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और a के x2 y2 z2। देयरफॉर ये पहले स्क्वायर, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर है ना। वैल्यू पुट कर दो, p के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और a के x2 y2 z2। तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की जगह 3 माइनस x की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस z की होल स्क्वायर। ये तो पी ए स्क्वायर आ गया ना। सोल्व कर दो इसको ना, सोल्व कर दो, तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, आइडेंटिटी ए माइनस बी की होल स्क्वायर, प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10z है ना। तो पी ए स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x, ये 8y है, 8y है ना, माइनस 8y माइनस 10z है ना, 9 और 16 25 और 25 50 प्लस के 50 नंबर 1 एंड ये स्क्वायर है पी बी स्क्वायर है ना, पी बी स्क्वायर, अब पी बी स्क्वायर है ना, पी बी स्क्वायर भी चाहिए ना। पी पॉइंट क्या है, ये रहा, और बी ये रहा, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 की जगह -1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस, ये जब दोनों जगह माइनस है ना, मैंने आपको 10th क्लास के अंदर भी बताया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। आप यहाँ इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत रहती है। इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं ना, या तो आप क्या करो, इसको सोल्व करने के लिए देखो आप कैसे करोगे, माइनस कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करूँ तो प्लस, मतलब इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर है ना, इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, दोनों जगह माइनस आए तो प्लस बना देंगे ना, और 3 माइनस वाई की होल, इसकी जगह प्लस मत बना देना, क्योंकि यहाँ दोनों जगह माइनस था, माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा, एक माइनस का रहेगा, मतलब इसमें एक माइनस का रहेगा, ये दोनों माइनस के थे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस -7 माइनस जेड, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस जेड है ना की होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह माइनस आएगा, y z2 माइनस z1 -7 माइनस जेड, तो दोनों माइनस के हैं
तो प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस करेगा तो वो तो रहेगा ही। तो पी बी स्क्वायर ना, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। एक्स वाई जेड में जो लास्ट में रिलेशन बचेगा वही इस क्या होगा, पाथ का इक्वेशन होगा ना। तो पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ना ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, तो 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y ना, आइडेंटिटी है ये। और 7 प्लस 49 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 14z है ना, ए प्लस बी की स्क्वायर, ए स्क्वायर 7 की स्क्वायर 14 प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ab 14 है ना, ठीक है। तो पी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z है ना, 1 और 9 10 59 नंबर सेकंड गिवन। सिंस पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 2k स्क्वायर, ये रिलेशन दे रखा है। अब मैं पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 और सेकंड से मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ना। तो पी ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z, माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z और प्लस के 50 प्लस ये तो हुई पी ए स्क्वायर की वैल्यू ना, ठीक है। पी बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z प्लस के 59 इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है ना, क्योंकि माइनस के 6x प्लस के 2x माइनस के 4x माइनस के 8y माइनस के 6y माइनस के 14y माइनस के 10z और प्लस के 14z, तो प्लस के 4z प्लस 50 109 इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। और कांस्टेंट सारे एक तरफ ले जाऊँ ना, तो 2x स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस के 4z इक्वल्स टू 2k स्क्वायर माइनस के 109। ये आ गया इस P पॉइंट के पाथ का इक्वेशन है ना, पाथ का इक्वेशन। P पॉइंट जो था उसके कोऑर्डिनेट जो थे वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि मूव कर रहे हैं, मूविंग पॉइंट क्या होगा, एक वेरिएबल पॉइंट होगा ना, तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने माने ये, और ये किस पाथ पे मूव कर रहा है, दिस, ठीक है। चेक कर ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z इक्वल्स टू 2k स्क्वायर माइनस 109, बिल्कुल सही है ना। चलो जी इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल प्लस इंट्रो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।